कि यदि हम सरकार के भरोसे अपना हक, हुकूमत, अधिकार मांगना कोई भीख नहीं है। अगर हम मांगेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। हम लड़ेंगे और लड़े हैं, जीते हैं। कुछ जगह हमारे आदिवासी अपने जल जंगल जमीनों पे, जैसे मध्य प्रदेश में हम ही लोग लड़े हैं, अब आए हैं। वही हिसाब से जो हमारा अनुभव है मैं साझा करते हुए, क्योंकि अभी झारखंड राज्य के अंदर तो मैं ये दूसरी बार आया हूँ, तब उतना अनुभव यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के प्रति हमारा नहीं, लेकिन जो हमारा मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल राज्य है, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ जो हमें प्राप्त हुआ है, हम एक ही पर जोर दे करके ये बात कहेंगे अपने दलित आदिवासी उन भूमिहीन बहन भाइयों को कि एक तो आप सरकार के भरोसे ना रहें। दूसरी बात, अगर हम संस्था चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, तो हम पॉलिटिक्स से पैसा न लें, क्योंकि ये दो बात हो जाती है। हम अगर उससे पैसा लेकर लड़ाई लड़ेंगे तो वो कभी हमारा अधिकार हमको नहीं देगा। हमें अगर अपना अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए, स्वाभिमान चाहिए और इस देश भारत का असली राज चाहिए, तो एक बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे पूर्वजों की बात सरकार नहीं करती है। चाहे वो रामदयाल मुंडा जी हमारे पूर्वज हों, चाहे बिरसा भगवान हमारा पूर्वज हो, चाहे हमारे तिलका माझी हों, जितने भर इस देश के लिए शहीद हुए हैं, उन सभी का नाम हमें हमेशा याद रख के अपनी लड़ाई को लड़ना होगा, तभी हम सक्सेस होंगे सरकार से। और दूसरी बात, हम आपको वादा करके जा रहे हैं कि आप एक तो ईमानदार बनिए। जो आदिवासी भील भारत को आज भय का भारत बना दिया गया है इन 72 वर्षों में, तो भील भारत को भय का भारत बनाया जा रहा। हम भय नहीं खाएंगे, हम हिम्मत के साथ लड़े हैं और हिम्मत के साथ लड़ेंगे सरकार से, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, चाहे राज्य स्तरीय सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो। अगर आपको मालिक बनना है तो फिर हमें ईमानदार बनना होगा, हमें लालच काम करना होगा, मगर क्रोध को छोड़ना होगा। और दूसरी बात, अगर ये कलमे हम लोग चलाते हैं, जिंदगी में न आपको अधिकार बंदूक से मिलेगा, न आपको अधिकार तलवार से मिलेगा, न आपको अधिकार महाभारत से मिलेगा। हमें अधिकार मिलेगा लेकिन इस कलम से मिलेगा। हमें जाति का भारत नहीं बनाना है। जो हमारा संविधान बता रहा है, जो हमारा लोकतंत्र बता रहा है, जो हमारा इतिहास बता रहा है, हम महामानव हैं, हम मानव हैं, हम ये बन सकते हैं। जाति छोड़ो, समाज जोड़ो और इतिहास को अपने लेकर रिश्ता जोड़ो, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे सरकारों से। अथवा आपको कुछ चीजें हम सरकारें की जो पकड़ा हूं और जो अंदर से जानकारियां जुटाया हूं, मेरे कमिश्नर या आईजी जो हमें जानकारियां दिए हैं। एक तो हम सभी लोग सरकार सरकार बोलते रहते हैं, हम सरकार की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जब यहाँ का प्रधानमंत्री रही जवाहरलाल नेहरू के बाद, उन्होंने एक समय था कि बड़ी गुलामी थी, पछीत में हमारे आदिवासी रहते थे। वो पछीत में रहते थे और रात को खेत बसने जाते थे और जो उनका किसान था वो उनका घर बसता था। ये बात उठकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जमाने में गई महिलाओं के लिए, जहां उन्होंने 5 डिसमिल जमीन घोषित किया कि इन्हें चाहे पट्टा हो ना हो, जहां रहे ये 5 डिसमिल में इनकी आबादी काट दिया जाए। तो इतना घोषणा करके जान गंवाए दिन चली गई। लेकिन जितनी सरकार आज तक आई उनके बाद खाली उनको पट्टा देना था
आदिवासियों को व्यवस्थित करना था, बंदोबस्त करना था, तो ना तो बंदोबस्त कानून का पालन करी सरकार, ना ही सरकारी दखल पट्टा दिया आज तक। आप आज तक बेअधिकार के बल पर रह रहे हैं। कोई पटरी में है, कोई जो है तलाए में बसा है, कोई मुर्दा घाटे में सो रहा है। हम पूछते हैं कि वोट कौन देता है या सरकार कौन बनाता है? इस पूरे भारत के राज्य का अधिकारी कौन है? अरे हमारे बिरसा मुंडा भू अधिकार से बड़ा कोई अधिकार नहीं है, आपको यह मानना होगा पहली बात। और जिस आदिवासी को मसीहा बिरसा मुंडा भू अधिकार जीत लिया है पूरे दुनिया भर में, आज उसका परिवार खंडों खंडों में मार खा रहा, भाग रहा, भीख मांग रहा। तो एक तो आदिवासियों को सोचना होगा, आप मालिक बनना चाहते हैं या नौकर? सरकार आपकी नौकर है या मालिक? ये दो ही बात आपको समझना होगा। तो जब अगर आपको हक चाहिए, हुकूमत चाहिए, अधिकार चाहिए, आदिवासी की लड़ाई किस चीज की है? हक, हुकूमत और अधिकार चाहिए। अब भू अधिकार ऑलरेडी आपका आंदोलन जीता है, परंतु हम लोग कमी यहां कर देते हैं कि जब सरकार हमसे दबती है, सरकार जब हमसे डर जाती है, तो सरकार के पास एक आपके लिए है एक्शन। लालच देगा, आएगा, हम आपके लिए घर बनवा देंगे, कॉलोनी बनवा देंगे, हम आपको जो है रोजगार दे देंगे। आप लोग वहां बिक जाते हैं, टिकाऊ नहीं है आप। पूरे भारत में मैं घूमा हूं, हर जगह आदिवासी लड़ाई तो बहुत बड़ी लड़के प्राप्त कर लेता है जमीन, परंतु कुछ तो अशिक्षित है, कुछ अनुभवित भी नहीं है। पैसा मिला, अंगूठा लगा दिए। ये अंगूठा की खेल 72 साल से चल रही, जब से ये सरकार आई है। अब मेन अंगूठे है हमारा, एकलव्य का अंगूठा काट ली तब शक्ति चली गए। फिर जब दूसरी आजादी है आई वोट वाली, तो यहू में अंगूठा काट ली तो यह दूसरी आजादी चली गए। अब ये बहन बेटियों ने जो हमारा लड़ करके ये कानून बनाया, वना अधिकार कानून, ग्राम सभा, आम सभा, अब हमारे पास केवल विकल्प एक ही बचा कि हम वना अधिकार समिति को लेकर वन विभाग से लड़ें, और जो ये पंचायत सरकार हमारी हम बनाते हैं, लेकिन ये बिक जाती है राजनीतिक सरकारों के हाथ में। हमारी सरकार कौन कौन है? एक तो ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत, तीसरा जिला पंचायत। ये हमारी सरकार है, आदिवासियों का खजाना। इन पे हमें पूरा पूरा हक है कि अगर हमारी बात को ना सुने तो हम कलम के द्वारा, नियमावली के द्वारा और अपने आदिवासी अधिनियम के तहत अल्टरनेटर दे करके ऊपर से नीचे तक और उस सरकार को गिराने के लिए हम अमर अनशन चला सकते हैं, हम धरना कर सकते हैं, हम उनके खिलाफ रैली निकाल सकते हैं। यह है लड़ने का तरीका। ना तो बंदूक से जीतेंगे, ना तलवार से जीतेंगे, ना महाभारत से जीतेंगे, लेकिन सरकार को गिराना है तो ये कलम बहुत बड़ी तलवार है। और मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि आप कलम की लड़ाई लड़ें, कलम युग लाएं, कोल युग लाएं, और ये जात पात छोड़ करके हम एकजुट भारत बनाएं और सबको महामानव का दर्जा दिलाने की लड़ाई हम सब लड़ें। जात छोड़ो, समाज जोड़ो। जाति फैलाए दिए भारत को बर्बाद कर रहे हैं। और जमीन हम सब की एक की नहीं है, जमीन एक सामूहिक है, जमीन हम सब की है। और अगर हम अकेले अकेले लड़ेंगे तो सब मारे जाएंगे, जमीन किसी को नहीं।